जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गुरु जी अपने हर स्वरूप में साक्षात विद्यमान होते हैं। तो जब भी हम घर से बाहर निकलें तो गुरु जी का एक छोटा स्वरूप अपने साथ ज़रूर लेकर निकलें, ताकि हम जिस भी काम से जा रहे हैं वो बिना किसी रुकावट के, अड़चनों के स्मूथली हो जाए। जो सत्संग मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ, ये भी हमें गुरु जी के स्वरूप की शक्ति को प्रमाणित करता है कि केवल उनका स्वरूप अपने साथ रखने से कैसे प्राणदान मिल जाते हैं। आइए सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग है वीरेंद्र बौरी अंकल जी का। सत्संग शुरू करते हैं संगत जी। मेरे ससुर सेवानिवृत्त होने के पश्चात हरिद्वार में रहने लगे थे। वह मधुमेह से पीड़ित थे और उनके मधु की मात्रा कभी सीमा में नहीं रहती थी। यद्यपि उनके हृदय की चिकित्सा हो चुकी थी, फिर भी रोग बना हुआ था। उनका एक गुर्दा भी काम नहीं कर रहा था। एक दिन फोन आया कि वह गंभीर अवस्था में चिकित्सालय में है। मेरी पत्नी ने रोना शुरू कर दिया। अगले फोन के पश्चात आशा टूटने लगी। उनकी अवस्था और बिगड़ गई थी। मंगलवार का दिन था और हम गुरुजी के पास नहीं जा सकते थे। हमारा विश्वास समाप्त होने लगा। मैंने एक पुराने भक्त को फोन किया तो वह बोले कि गुरुजी को सबका ज्ञान है। इससे हमें आश्वासन मिला और हम सो पाए। गुरु कृपा से बृहस्पतिवार को गुरु जी का एक चित्र मिला और अगले दिन ही हम हरिद्वार चले गए। चिकित्सालय में हमने स्थिति का अनुमान लगाया और मेरी पत्नी ने गुरु जी का चित्र अपने पिताजी को दिया। उन्होंने उसे अपने मस्तक से लगाया और अपनी कमीज की जेब में रख लिया। वे कभी भी गुरु जी के पास नहीं गए थे। तुरंत ही गुरु जी की सुगंध उस कक्ष में फैल गई और हम सबको आभास हुआ कि भौतिक दूरियां होते हुए भी वह अपने भक्तों के समीप होते हैं। हम लौट आए और एक सप्ताह बीतने वाला था। चिकित्सक अब पक्षाघात का अनुमान लगा रहे थे। चमत्कारिक रूप से सीटी स्कैन भी स्पष्ट था। तो संगत जी, कुछ हफ्ते बाद उनके जो ससुर जी हैं वो अस्पताल से घर आ चुके थे। अब जब वो अपनी पत्नी के साथ यानी अंकल की सासू माँ के साथ गुरु जी के दर्शन के लिए गए तो जानते हैं क्या हुआ। जब मेरे ससुर गुरु जी के दर्शन के लिए आए तो उन्हें गुरु जी ने एक और भेंट दी। उनकी पत्नी यानी कि मेरी सास गठिया की रोगी थी। वह अपने पति के साथ गुरु जी के पास आई थी। जब वह वापस हरिद्वार गई तो उन्हें आभास हुआ कि बिना हाथ में दर्द हुए वह अपने पोते के लिए स्वेटर बुन सकती थी। यह महिला, जिन्होंने अपनी समस्या के लिए गुरु जी से विनती तक नहीं करी थी, रोग से मुक्त हो गई थी। गुरु जी की ऐसी दया होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।